इस वक्त मैं गुलशन रावी के इलाके में मौजूद हूँ और एक छत पे हूँ जहाँ पर सोलर सिस्टम लगाया गया है। लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, पैसे लगाए हैं और अब इस फैसले की वजह से उनके क्या जज्बात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा कि आपने सोलर सिस्टम लगाया आसानी के लिए, अब फिर परेशानी पैदा हो रही है। जी, ऐसा है कि हमने को तकरीबन 1.5-2 साल पहले ये सोलर सिस्टम लगाया था। उस पे तकरीबन कोई 12 से 15 लाख रुपए उस वक्त खर्च आए थे अच्छा, और हमारा ये ज़हन था कि चलें बिजली के बिलों से जान छूट जाएगी हमारी, बहुत सुकून हो जाएगा। सुकून हो जाएगा। बहुत भारी बिल आ रहे थे और तकरीबन 1 साल तो हमने सुकून में गुजारा, 1.5 साल। लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि हुकूमत जो है वो कोई पॉलिसी चेंज कर रही है और मेरे ख़्याल में कि हुकूमत का यही एम है कि सार्फिन के जेब से पैसे निकाले जाएँ, किस तरीके से पैसे निकाले जाएँ। और उन्होंने अब इसकी पॉलिसी चेंज करके इसका रेट जो है वो कम कर दिया। पहले ये 28 रुपये इसका रेट उन्होंने बताया था हमें, अब ये सुनने में आ रहा है कि ये 11 रुपये पे आ रहे हैं। तो फिर हमें हर महीने जो है वो हमें बिल देना पड़ेगा, पल्ले से हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हुकूमत की पॉलिसी जो है ये जो आए दिन चेंज होती है और सिर्फ आवाम को परेशान करने के लिए, उनकी जेबें खाली करने के लिए। और हम तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो सोच में पड़ गए हैं कि हमने ये इन्वेस्टमेंट क्यों की है। अच्छा, ये जो आपने एक बजट बनाया है घर का और 1.5 साल से ठीक चल रहा था, अब वो आपका जो बजट बना हुआ है कितना मुतासर होगा? बिल भी देने पड़ेंगे। जी, ये बहुत ज़्यादा मुतासर होगा और हमारा जो तमाम मामलात हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक ज़हन में होता है कि हमने इतने जो हैं वो अपना घर के लिए खर्चे हैं, इतने बिजली के बिलों के हैं, इतने जो हैं वो बच्चों की फ़ीसों के हैं। तो अब ये हमारे ऊपर बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा और बोझ डाल रहे हैं, तो उसके लिए तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि ये हम किस तरह इसको मैनेज करेंगे। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इस पे आप कह रहे हैं कि 15 लाख रुपया जो है वो आपका खर्चा है। जी, वो हमारी जमा पूंजी जो थी 15 लाख रुपया, वो हमने खर्च कर दी कि चले हमें जो है वो हर महीने टेंशन नहीं होगी बिजली के बिलों से। तो ये एक दफ़ा फिर हमें टेंशन हो गई है, इतने पैसे खर्च करके भी वो पैसे भी हमारे जो हैं वो हमने खर्च कर दिए हैं। और फिर दूसरा जो है कि हमें हर महीने फिर हमें जो बिलों की मद में है वो एक भारी रकम जो है वो देनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं, ये लगा हुआ है वो सोलर सिस्टम और इसको बड़े अच्छे तरीके से इधर लगाया गया है, फ्रेम बनाया गया है और काफ़ी पैसा इस पर खर्च किया गया। लेकिन जो एक सुकून था 1 साल से 1.5 साल से, अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो यूनिट है उसके पैसे कम दिए जाएंगे। इस वजह से बात भी आपने सुनी है, लोग काफ़ी परेशान हैं और मुतालबा एक ही कर रहे हैं कि हुकूमत रिलीफ दे, आसानियाँ पैदा करे ताकि लोग जो हैं वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। नेट मीटरिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं और नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं FPCCI के ज़की इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा कि अब जो नेट मीटरिंग है इसमें क्या चेंज होने जा रही हैं चीज़ें? जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले पब्लिक न्यूज़ का कि उन्होंने बहुत ही अहम मौजू के ऊपर मुझे मदऊ किया। इस वक्त हम फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रीजनल ऑफिस में मौजूद हैं। सर देखिए, फेडरल गवर्नमेंट ने हालिया जो गवर्नमेंट है और इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ग्रीन एनर्जी को मुतारिफ़ कराने के लिए इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट की और कमर्शियल जो कंज्यूमर है उनसे भी रिक्वेस्ट की कि हमें पाकिस्तान के अंदर ग्रीन एनर्जी को मुतारिफ़ कराना है। उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने जो हालिया गवर्नमेंट है उससे जो पहले वाली गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सी इस तरह की जो है पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें ख़ास तौर पर नेट मीटरिंग के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट बहुत अरसे से 29 रुपये जो है वो कंज्यूमर को वापस कर रही थी और अब हमारे मालूमात के मुताबिक गवर्नमेंट उसको 11 रुपये करने जा रही है। मैं सर आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहूँगा कि लोगों ने जो सोलर पे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की 2018 से शुरू की। अब तक एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 40,000 मेगावाट पाकिस्तान में इंस्टॉल हो चुका हुआ है। गवर्नमेंट की जो अदाद शुमार के मुताबिक ये 18,000 मेगावाट है, क्योंकि वो नेट मीटरिंग का जो उनके पास डाटा है उनसे वो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन 22,000 मेगावाट ऐसा है जो कि एक मेगावाट से कम लगा हुआ है, वो गवर्नमेंट के खातों में नहीं है। जिस तरह के ट्यूबवेल के ऊपर लगा हुआ है, लोगों के घरों में लगा हुआ है, 10 किलोवाट लगा हुआ है, इस तरह के जो है। तो इस वक्त 40,000 मेगावाट पाकिस्तान में लग चुका हुआ है। तो पहले तो मैं गवर्नमेंट को कहूँगा कि अपने डाटे को करेक्ट करें और इंपोर्ट से चेक करें कि पाकिस्तान में सोलर कितना आ चुका है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस फैसले से जो लोग हैं जिन्होंने ये सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं? जी देखिए, अब तक जो एक मुताद अंदाजे के मुताबिक इस पर 400 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है, ठीक है, कंज्यूमर की, नहीं पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब 400 अरब जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है
ठीक है, एक तो उसका रिटर्न अभी नहीं आया, ठीक है। नंबर 2 कि जो ख़ास तौर में अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं कि इंडस्ट्री इस वक्त जो चल रही है, जो रह गई है पाकिस्तान के अंदर, वो बिजली की प्राइसेस को एवरेज कर रही है सोलर से और ग्रिड से। अगर ये जो 29 रुपये से 11 रुपये हो जाता है तो 18 रुपये का जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट कंज्यूमर की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर हम कुछ सेक्टर यहाँ पे चल भी रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो हमें लग रहा है कि इस फैसलों से बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मैं आपको बताऊँ, इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा। इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जो रह गई है, टेक्सटाइल आपके सामने बंद हो चुकी है, लार्ज सेक्टर बंद हो चुका है, स्टील सेक्टर बंद हो चुका हुआ है, और बहुत से सेक्टर मीडियम भी अब बंद होने जा रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर इंटरवेंशन करें। बिजली का जो मसला है बहुत मुश्किल होता जा रहा है इंडस्ट्री के हवाले से।